सभी को बहुत सतर्क रहना है जब खबरों की पड़ताल करें और खबरों को देखें तो ये ध्यान दें कि कौन सी खबर भ्रामक और गलत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि ये वीडियो हजीरा पोर्ट से जुड़ा नहीं है बल्कि जुलाई 2021 को हुए एक ऑयल टैंकर विस्फोट का है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या मैसेज को साझा करने से पहले उसकी सत्यता वो सही है कि नहीं इसकी कृपया पुष्टि जरूर करें। और इन तमाम खबरों पर और बात करने के लिए तापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, एक तरफ तो एक तरह से सीमा पर सुरक्षा की तैयारियां वो अलग है, लेकिन देश के भीतर ये जो एक प्रोपेगेंडा का पूरा तंत्र पाकिस्तान का है, मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो तरीका है, ये भी बड़ा खतरनाक है, जिसको लगातार भारत सरकार कोशिश तो कर रही है कि किस तरह से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, लेकिन लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। आपने बहुत सही कहा रही तो कि लोगों को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार नहीं, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी सरकार आज से नहीं करी है। उनका जब जन्म हुआ है पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में है तब से लोग चलाते आए हैं। आपको याद होगा 47 में उन्होंने कहा था कि उनके आर्मी के लोग नहीं है लेकिन कुछ दूसरे लोग उनके जो वो आए हुए हैं। तब बाद में पता चला यूएन जब पहुंची वहाँ पर, जब सच्चाई सामने आई तो उनको मुँह की खानी पड़ी। तब से लेके 47 से लेके आज तक यही वो काम करते आए हैं। एक हर बार मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, और आज वहाँ से उनके, आप सोचिए उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके आर्मी मिनिस्टर, वो सारे सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ भी बोला जाता है उसको मान लेते हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं खुद करता। और यही बात है कि पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो इस वक्त चल रही है वो इस पूरी चीज़ से लड़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है। एक के बाद एक वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एटीएम बंद हैं, कहा जा रहा है कि ये सब जो रॉकेट चलाए जा रहे हैं वो इधर से आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें पीआईबी फैक्ट चेकिंग की टीम बता रही है पूरे देशवासियों, और सबको ये देखना जरूरी है। सब जितने भी लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया में इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा के, जो पीआईबी फैक्ट चेकिंग के सोशल मीडिया में चल रहा है उसको रिपोस्ट करना जरूरी है कि कैसे ये सब चीज़ें एक भ्रांति फैलाई जा रही है। अभी एसबीआई ने ट्वीट किया कि हमारे सारी ब्रांचेस खुली, हमारे सारे एटीएम्स खुले, कोई एटीएम बंद नहीं हो रहा, सारी चीज़ें जैसी है वैसी चल रही है। तो ये जो चीज़ें, ये कोशिश की जा रही है कि देश में एक भय का एक तैयार किया जाए माहौल, लेकिन पूरा देश खड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का ये कैंपेन चलाया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी तापस, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियों को भी साझा कर रही है समय समय पर। ऐसे में जनता को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीती रात जब हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम और एलओसी पर जो तमाम सबूत मिले हैं पाकिस्तान के हमलों के, ऐसे में जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि जब सरकार उन तमाम चीज़ों को सामने रखेगी कि किस तरह से उधर से हमला हुआ और सरकार ने और भारत की सैन्य क्षमताओं ने किस तरह से उसका जवाब दिया है, तो थोड़े सब्र की भी जरूरत है और थोड़े सचेत रहने की भी जरूरत है। सब्र की भी ज़रूरत है, सचेत होने की भी ज़रूरत है और अपनी आँख कान खुले रखने की भी ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही जगह से आए। जैसे सरकार ने कहा कि जो एयरपोर्ट की बात हुई थी, कहा गया था कि सारे एयरपोर्ट बंद किए जा रही है, ऐसी फेक न्यूज़ से बचा जाए। दूरदर्शन आपको सही खबर दिखा रहा है, दूरदर्शन के वेबसाइट पर, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आपको सारी खबरें जो हैं वो दिखाई जा रही है। उसके अलावा पीआईबी फैक्ट टीम है। कल भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि ये ऐसी चीज़ों से बचा जाए, और हम लोग जो जिस तरीके से वो स्टोरीज और जिस तरीके से वो खबरें डाल रहे हैं वो असल में पुष्टि कर रही है कि क्या भारत सरकार कर रही है और क्या हमारी डिफेंस फोर्सेस कर रही है। डिफेंस फोर्सेस पूरे मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो लोग देश के अंदर में रह के इस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी आया है कि 8000 के करीब इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे, खासतौर से एक्स पे जो हैंडल्स हैं उनको बैन किया जा रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि सरकार किस तरीके से पूरे चीज़ पे सचेत है, और जितने भी ऐसे हैंडल्स हैं जो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, इस तरीके की भय क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत अहम है कि जितने भी लोग हैं देश में वो सही खबर लें, सही जगह से लें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पीआईबी फैक्ट या पीआईबी वेबसाइट या फिर दूरदर्शन के वेबसाइट और सोशल मीडिया को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद तापस पूरी जानकारी के लिए।